नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग वीडियोग्राफी। यानी फ्रीलांसिंग वीडियोग्राफी के जरिए या फ्रीलांसिंग सिनेमेटोग्राफी के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए अपने काम के प्रति प्यार। अगर आपको सिनेमेटोग्राफी करते समय, वीडियोग्राफी करते समय आपको खुशी महसूस नहीं होती है तो आगे इस वीडियो को ना देखें। और अगर हाँ, आपको सिनेमेटोग्राफी करते समय, वीडियो बनाते समय या किसी भी तरह की फोटोग्राफी करते समय अगर आपको अच्छा लगता हो, आनंद की अनुभूति होती है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली अपने जो अब तक जो कमा रहे हैं, जो अब तक पैसा अर्न कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा आप अर्न कर पाएंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, वो आपसे क्या चाहता है। वो आपसे सिर्फ 3 चीज़ें चाहता है, ध्यान रखिएगा। पहला है स्पीडी वर्क। आपसे जल्दी जल्दी काम कराना चाहते हैं। वो चाहता है कि जब भी वो अपने काम के बारे में आपको बताएं, आप उससे ज़्यादा तत्परता से उस काम के प्रति गंभीरता से सोचें, उसको कई नई आइडियाज़ बताएं और जब काम हो जाए फास्ट डिलीवरी करें, यानी स्पीडी वर्क। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द उसका काम मिल जाए उसे। सेकेंड, क्वालिटी एंड परफेक्शन। देखिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके जो वीडियो बने, उसकी जो फिल्म बने, उसका जो कोई भी इवेंट शूट हो, उसमें क्वालिटी रहे और परफेक्शन यानी पूर्णता रहे, कंप्लीट रहे। ये नहीं कि आपने एक इवेंट तो किया, दूसरा इवेंट आधा करके छोड़ दिया या उसको किसी भी तरह से तालमेल बैठा करके आप उसको पूरा करके दे दिए, जबकि वो कंप्लीट नहीं है। तो परफेक्शन एंड क्वालिटी ये मस्ट है, आपको देना ही देना है। और तीसरा है वैल्यू फॉर मनी, यानी आपका जो काम है वो वैल्यूएबल हो। जितना पैसा उसने दिया है, यानी क्लाइंट जितना पैसा खर्च कर रहा है, उसका वैल्यू उसको मिले, उतने का काम मिले। वो किसी को भी दिखाए कि भाई मैंने इतना पैसा खर्च किया है, देखिए कैसा इसका आउटपुट है। हर लोग कहे कि नहीं, आपको बहुत वाजिब रेट में बहुत अच्छा काम मिला है। तो ये 3 चीज़ें वो आपसे चाहते हैं। और ये तीनों चीज़ें आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास इसके बारे में उचित नॉलेज हो, यानी आपको काम करना आता हो। डेफिनेटली आप उसके लिए स्पीड में वर्क कर पाएंगे, क्योंकि आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। आप जानते हैं कि किस चीज़ को करने पर, किस रास्ते में जाने से आपको देर हो सकती है, वो रास्ता ही नहीं अपनाएंगे। आप चाहेंगे कि आप इस ढंग से काम करें, स्मार्टली काम करें, ताकि वो काम बहुत जल्दी हो जाए। दूसरा है, अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आपके काम में क्वालिटी रहेगी, आप परफेक्शन के साथ कर पाएंगे। और इतना चीज़ें अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको कॉस्ट वाइज कम में देंगे। यानी अगर आप दूसरे से काम करवाते हैं, आपको खुद काम नहीं आता है, खुद नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरे को जो पैसा देंगे वो पैसा आपको बचने लगेगा और आप यहाँ पर कुछ कम पैसे में भी बेहतर काम करके दे पाएंगे। यानी तीनों काम आप करके दे पाएंगे। और ये नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज आती है आपको एक्सपीरियंस से। जो आप कई साल से अगर काम कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस से आता है। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं, नए नए इस कदम बढ़ाए हैं इस काम के प्रति, तो वो डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी के अंडर में काम कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको नॉलेज मिल सकता है। और नॉलेज जब होता है तो आप ये तीनों काम जो मैंने पहले कह रखा है कि क्लाइंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतर पाते हैं। देखिए, रिलेशनशिप्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी। आपको ये जानना जरूरी है कि जो अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, काम मिलते हैं, काम कब मिलेंगे? जब आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा, पीआरशिप बढ़ेगा, आपका पर्सनल रिलेशन बहुत सारे लोगों के साथ होगा, तो वो आपको डिफरेंट काम के प्रति बताएंगे कि भाई वहाँ पर एक काम है, जरा जा करके आप देख लो या कर लो। कब बताएंगे? चाहे आपके परिवार के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, आपके दोस्तों के साथ रिलेशन अच्छा हो, अगल बगल जो पड़ोसी हैं उनके साथ अगर आपकी अच्छी रिलेशनशिप है तो काम ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो रिलेशनशिप पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है फाइंडिंग एंगेजमेंट्स आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क। देखिए, जो नेटवर्क है, यानी जो रिलेशन से आपने नेटवर्क बनाया है, वो तो ज़रूरी है ही है, वहाँ से तो आपको काम मिल रहा है। उसके अलावा भी आपको 3 चीज़ों के जरिए काम मिलने की संभावनाएं हैं। उसमें पहला है रेफरेंस एंड लीड्स। देखिए, रेफरेंस और लीड्स, आप जिनको जानते हैं, अपने परिवार के जनों को या फ्रेंड सर्किल में या अपने आस पड़ोस के लोग, उनके यहाँ कोई काम पड़ता है, उनको कोई काम की ज़रूरत पड़ती है वीडियोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड, तो वो आपको डायरेक्ट बताते हैं। लेकिन जब आपको रेफरेंस देते हैं या लीड देते हैं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बता रहे हैं। इनके जरिए भी आपको अलग से काम मिलता है। रेफरेंस का मतलब होता है, अगर किसी को उन्होंने कहा कि अरे भाई आपको अगर ये काम कराना है तो इनके पास जाइए, यानी आपका नाम बताते हैं और आपसे उनको मिलवा देते हैं या फ़ोन पर कॉन्फ्रेंस के कॉल के जरिए आपसे बात करा देते हैं, तो ये रेफरेंस हुआ। लीड क्या हुआ?
अगर ये आपको बताते हैं कि भाई देखो, मैंने सुना है कि जो हमारे फ्रेंड है गोपाल दास जी, उनके पास एक काम है आपके लिए, आप उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने आपका परिचय तो नहीं कराया, लेकिन आपको लीड दे दिया, तो यहां से भी काम मिल सकता है। दूसरा है सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया के जरिए। आज का जो नेटवर्किंग है वो सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा होता है। आप अपना लिंक्डइन अकाउंट जरूर बनाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप एक्टिव रहते होंगे, अगर नहीं रहते होंगे तो रहिए। आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप जब तक हर बार नहीं बताएंगे कि आप इन इन कामों को कर सकते हैं, आप अपना लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, वीडियोग्राफी के जरिए क्या क्या काम कर सकते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं, उनके बारे में एक लिस्ट बनाइए, उसको पोस्ट करिए, हर जगह पोस्ट करिए, हर कुछ दिन पर पोस्ट करिए। आप ये ना सोचे कि उनको तो पता ही होगा कि मैं तो वीडियोग्राफर हूँ, मैं ऐड बनाता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। नहीं, आप हर बार लिखिए कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मेरे पास ये काम का तजुर्बा है, आपको अगर चाहिए तो आप हमसे काम करा सकते हैं। हर जगह पोस्ट करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत सारे काम आने लगेंगे। और तीसरा थोड़ा पेड है, और वो क्या है, वो है डिजिटल एड कैंपेन के जरिए। डिजिटल एड कैंपेन कहाँ कर सकते हैं आप? डिजिटल एड कैंपेन कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, आप डिजिटल एड कैंपेन कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और इवन देन व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं आप। मैसेजेस के जरिए आप भेज सकते हैं उनको। ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, 200 से 300 रुपये पर डे का खर्च होता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मिल भी सकता है, क्योंकि जो कैंपेन आप करते हैं वो आउटसाइड में जाता है। आउटसाइड का मतलब जो आपके नेटवर्क या उनके जानने पहचानने वाले मित्रगण हैं उससे अलग हट करके भी जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके शहर के दूसरे लोग जो आपको अभी तक नहीं जानते थे वो जाने, तो आप फेसबुक कैंपेनिंग या इंस्टाग्राम कैंपेनिंग इस तरह से करिए कि भाई मैं इस शहर में रहता हूँ, इस जगह पर हम फेसबुक के जरिए ये ऐड देना चाहते हैं। तो आप कैंपेन क्रिएट करिए और खुद करिए उस चीज़ को। वैसे बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप खुद कैंपेन करना शुरू करिए। 200 रुपये 300 रुपये पर डे का आप लगाइए एक हफ्ते के लिए, यानी आपका 1400 1500 या 2000 3000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन आपको ढेर सारे लीड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉल आएंगे तो आप उस कॉल को लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीड में कन्वर्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेल में। तो सेल में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपके पास पैसे आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे ही आपको किसी न किसी जगह से फ़ोन आता है, कॉल आता है, लीड आता है, रेफरेंस मिलता है, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपका अपना प्रोफाइल भेजिए। देखिए, जैसे लोगों के पास रिज्यूमे होती है नौकरी पाने के लिए, क्या होता है, नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें। उस तरह से आपका प्रोफाइल क्या है, किस तरह के आप फोटोग्राफ्स करते हैं, किस तरह के आप वीडियोग्राफी करते हैं, किस तरह का आप ऐड बनाते हैं, किस तरह का म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, या कोई भी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम आप क्रिएट करते हैं, इसका आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए, यानी एक शोरील होना चाहिए। आप 2-3 मिनट में या 5 मिनट के अंदर एक शोरील बनाइए, जो बेस्ट काम आपने किया है, फोटोग्राफी किया है, सिनेमाटोग्राफी किया है, वीडियोग्राफी किया है, उसका एक छोटा सा क्लिपिंग तैयार करिए 2-3-4 मिनट का, जो आप आसानी से व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक भेज सके। ये जरूरी है, क्योंकि यही आपका विजिटिंग कार्ड है, यही आपका रेज्यूमे है। और जितना अच्छा रेज्यूमे होगा उतना अच्छा नौकरी मिलता है, उसी तरह से जितना अच्छा आपका शोरील होगा उतना अच्छा आपको काम मिलेगा। आप भी हिस्सा बन सकते हैं भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रेस्टिजियस करियर का। आप बन सकते हैं फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर या फिर नॉन लीनियर एडिटर। आप चुन सकते हैं फिल्म डायरेक्शन कोर्स को एक सम्मानजनक करियर के रूप में। IFTA, the bridge from ordinary to extraordinary। अब आप सोचेंगे कि किस तरह के काम हम कर सकते हैं। अगर हमें वीडियोग्राफी आता है या सिनेमाटोग्राफी आता है तो मैं किस तरह के काम कर सकता हूं। देखिए, एक एक करके मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो है वेडिंग। वेडिंग के अंतर्गत प्री वेडिंग, वेडिंग और इससे रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट के लिए बहुत सारे फिल्में बना सकते हैं। जो कॉर्पोरेट हैं उनका कोई ना कोई इवेंट होता है, कॉर्पोरेट का मतलब कोई कंपनी है तो उनका कोई इवेंट हो रहा है, किसी भी तरह का उनका छोटा सा प्रमोशनल वीडियो बनाना है, ये आप कॉर्पोरेट के लिए कर सकते हैं। आप एजुकेशनल सेंटर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके लिए आप पूरे साल भर का काम कर सकते हैं। उनका बहुत सारा काम होता है, उनका ईयरली मीटिंग हो सकता है या कोई सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं या एनुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप एक बार करने लग गए तो हर साल आप ही को मिलेगा। इस तरह से 5-10 अगर स्कूल आप पकड़ लेते हैं
तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ काम मिल रहा होगा। डेफिनेटली आपको काम अच्छा करके देना होगा। उसके अलावा रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम आ सकता है, क्योंकि इधर बीच रियल एस्टेट बहुत डाउन जा रहा है। तो उनको आप समझा सकते हैं कि रियल एस्टेट में आप किस तरह के फ्लैट बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, उसका मैं वीडियो बना करके 360 वीडियो या किसी तरह का वीडियो वॉक थ्रू बना के मैं देना चाहूँगा, तो आप वॉक थ्रू बना के दे सकते हैं। उसके ज़रिए भी आप अगर एक बिल्डर को, एक रियल एस्टेट जो एजेंट है उनको पकड़ लेते हैं, तो उसके ज़रिए आप बहुत सारा काम पा सकते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे काम पा सकते हैं। आप काम पा सकते हैं एड फिल्म्स के ज़रिए, बहुत सारे एड फिल्म्स आप कर सकते हैं। आप किसी ज्वेलरी वाले के लिए एड फिल्म बना सकते हैं, अपने तरफ में कोई कपड़े का शॉप है या शोरूम है उनके लिए कर सकते हैं। आप एजुकेशनल सेंटर्स के लिए एड फिल्म बना सकते हैं। आप वहाँ पर किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एड फिल्म बना सकते हैं। मैं ये छोटे लेवल पर बता रहा हूँ। अगर आप शहर में आप छोटे लेवल पर भी काम कर रहे होंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो अपने लिए शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण कर सकते हैं। जो एनजीओज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या किसी भी तरह के ऐसे लोग जो अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करके देना चाहते हैं, या किसी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, छोटे लेवल पर किसी न्यूज़ चैनल के लिए भी डॉक्यूमेंट्री आप बना सकते हैं, क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं टेली शॉपिंग का काम। देखिए, टेली शॉपिंग का बहुत अच्छा काम है। टेली शॉपिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को आप जो देखते होंगे दोपहर के समय या रात को 12 बजे के बाद बहुत सारे चैनल्स पर आते होंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट, वजन घटाने का, दुबले होने का, गोरे होने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोडक्ट के लिए आते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, या कोई ऐसा चश्मा जो आपके आंखों की रोशनी ठीक करे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के बहुत सारी टेली शॉपिंग 15-15 मिनट के बनते हैं और 15-15 मिनट के स्लॉट्स बिकते हैं टीवी पर। इसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। और एक बार अगर टेली शॉपिंग के लिए किसी कंपनी से जुड़ गए तो उनका साल में 2, 3, 4 टेली शॉपिंग इस तरह से आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं 360 वीडियोस पर। देखिए, 360 वीडियोस यानी छोटे प्रोडक्ट, जो ज्वेलरी है या कोई ऐसे प्रोडक्ट, घड़ी है, इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने वेबसाइट पर उसका 360 व्यूज़ देना चाहते हैं। उसके लिए टर्न टेबल के ऊपर आप वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करके आप उनको दे सकते हैं। पर प्रोडक्ट का आप पैसे ले सकते हैं। और इसके बारे में हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर बहुत विस्तार से बताया गया है। इसके लाइटिंग के बारे में, इसके लेंसेज के बारे में, इसके कैमरे के बारे में, उसको आप देख सकते हैं, या किसी न किसी वीडियो में मैं ज़रूर इसको पूरी तरह से बताऊँगा। उसके अलावा आप VR वीडियोज़ बना सकते हैं। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। ऐसी वीडियोस जो VR चश्मा पहनकर देखा जाता है, यानी आप जिस तरफ देखेंगे उस तरफ का वीडियो बनेगा। आजकल ये बहुत सस्ते कैमरे आ गए हैं, 40-50 हज़ार रुपये में भी कैमरे आ गए हैं। वैसे पहले हम लोग GoPro के ज़रिए 6 कैमरे का रिग्स बना करके 360 VR बनाते थे। तो अब इसके बहुत सस्ते वर्जन भी आ चुके हैं, लेकिन इसको जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इसको अगर आप शूट करके, एडिट करके दे सकते हैं तो हर एक इवेंट में इस तरह का काम आपको मिल सकता है। इसमें 20-25 हज़ार रुपया कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इवेंट का आप आराम से ले सकते हैं। इसको YouTube पर अपलोड करने का तरीका होता है, जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करेंगे वैसे वैसे सीन चेंज होता जाता है। अगर VR पहन कर देखेंगे तो जिस तरफ आप अपना गर्दन को घुमाएंगे उस तरफ आपको उधर का सीन आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको भी आप सीख करके आप आराम से इस पर भी अच्छा पैसे कमा सकते हैं। आप किसी भी तरह के प्रोमोशनल वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि प्रोमोशनल वीडियो किसी भी कंपनी को अपना प्रमोशन करने के लिए अलग से वीडियोस की ज़रूरत होती है, जो एड फिल्म से थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। आप म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंगर मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक कंपनी होंगी जो अपना म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहेगा। और म्यूज़िक वीडियो को किस तरह से आप सिर्फ एक DSLR या मिररलेस कैमरा और 2-3 लाइट के ज़रिए कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे जो कोर्सेज है उसमें बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। उसको आप देख सकते हैं। उसको एडिट करके देंगे तो किसी भी कंपनी को अगर आप पकड़ लेते हैं, या किसी भी यूट्यूब ऐसे चैनल जो म्यूज़िकल वीडियोज़ अपने यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, उनको अगर आप पकड़ लेते हैं, उनसे आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। होली पर अलग से काम मिलेगा। जब कोई देवी गीत या कोई ऐसे डिवोशनल इवेंट्स आते हैं उस समय आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा के बहुत सारे काम मिल सकते हैं। आपको यूट्यूब क्रिएटर्स से भी बहुत अच्छे काम मिल सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या कोई अच्छा खाना पकाते हैं, वो खाना खजाना टाइप का कुछ प्रोग्राम चाहते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए दें। कोई ऐसा है जो मेकअप से रिलेटेड बातें करते हैं, कोई गिफ्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, कोई बाइक से रिलेटेड बातें करते हैं।
बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके टीम में कुछ ऐसे लोग हो जाए जो शूटिंग करे, शूट करके एडिट करके दे, तो इनका भी आप काम कर सकते हैं। साथ ही आपको देखना होगा कि पैसिव रॉयल्टी इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। आपने एक बार मेहनत किया, उससे हर समय कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता रहे, इसके लिए आपको फुटेज शूट करना पड़ेगा। जो भी इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है डिजी फिल्मिंग चैनल पर, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आप जो स्टॉक फुटेजेस हैं, स्टॉक फुटेज को क्रिएट कर सकते हैं या शूट करते हैं और शूट करके डिफरेंट वेबसाइट में आप अपलोड करके उससे पैसे इनकम कर सकते हैं, जो कि पैसिव इनकम है और हर समय रॉयल्टी की तरह आपके पास आता रहेगा। देखिए, इतने सारे हमने बताए हैं वीडियोग्राफी से जुड़े हुए कामों के बारे में। इसमें से आपको करना क्या है कि मैक्सिमाइजिंग योर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आप जितने ज़्यादा स्ट्रीम्स पर अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास काम आने की गुंजाइश रहेगी। यानी आप सिर्फ सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं या वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन ढेर सारे स्ट्रीम्स के थ्रू आपके पास काम आ रहे हैं। यानी आप वेडिंग भी कर रहे हैं, आप एड फिल्म भी बना रहे हैं, कॉर्पोरेट फिल्म भी बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम हर रोज आपको मिलता रहेगा। तो आपको स्ट्रीम्स बढ़ाना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। इन चीज़ों को करने के लिए एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, वो है अपना वैल्यू को बढ़ाना। आप काम का रेट मत बढ़ाइए, अपने टाइम का रेट बढ़ाइए। यानी आज आप अगर 500 रुपये पर घंटे का काम कर रहे हैं, नए नए हैं, तो आप सोचिए कि कैसे आप 1000 रुपीज़ पर आवर का काम करने लगेंगे, कैसे आप 2000, 5000, 10,000 रुपीज़ पर आवर का काम करने लगेंगे। जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे लोग आपको आपका एक पूछ होगी, आपको लोग बुलाएंगे, सामने से कॉल करके बुलाएंगे और आपको आपके मन मुताबिक पैसे देंगे। तो काम का रेट ना बढ़ाइए, आप अपने टाइम का कॉस्ट बढ़ाइए और उस टाइम में इतना वैल्यू दीजिए कि उनको वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। अब चलते हैं कॉल फॉर एक्शन पर। यानी आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पर डे 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम देना है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा 3 घंटा जो भी हमने बताया है, चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हो, चाहे अपना शो रील बनाना हो, अपने काम के प्रति ध्यान देना हो, किताबों से सीखना हो, कोई कोर्स करना हो या एक्सपीरियंस लेना हो, कुछ भी करिए। 3 घंटा अगर टाइम देते हैं और वो भी महीने में सिर्फ 15 दिन भी देते हैं, तो निश्चित जान लीजिए विदिन 6 मंथ आपका जो भी आज का इनकम है उससे 6 टाइम टू 10 टाइम्स डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये करके देखिए, ये मेरा वादा है कि आप इन चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आपकी फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाएंगे। इस तरह हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए और कमेंट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बता सकते हैं कमेंट्स के जरिए कि आप कॉल फॉर एक्शन के अंतर्गत क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से अपनी रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसे भी लिंक भेजिए ताकि और जो पाठक हैं और जो दर्शक हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचे। नमस्कार।